अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या माजूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रावलपिंडी बार से खिताब किया। सारा दिन आपने उनकी वो कवरेज देखी। ये एक मसला है जो हल तलब है। इस वक्त मुल्क में लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर दिया गया, लेकिन ये इकलौता मसला नहीं है इस मुल्क का। इस मुल्क के और बहुत से मसाइल हैं जो गरीब आदमी को बराह रास्त अफेक्ट करते हैं। 91 रुकनी तकरीबन काबीना हो चुकी है, जिसमें वज़ीर मुमलिकत, एडवाइजर, असिस्टेंट तमाम शामिल हैं। एक इतनी भारी भरकम काबीना, लेकिन अवाम के मसाइल पर अब भी बात नहीं होती। अगर हम इस हुकूमत की या किसी भी हुकूमत का तर्ज अमल देखें तो ऐसा लगता है कि ये एलीट को सपोर्ट करने के लिए, उसके मसाइल हल करने के लिए या उसको फायदा देने के लिए तो काम होता है, लेकिन गरीब आदमी की ना बात होती है, ना सुनवाई है, ना वो इश्यूज जो गरीब आदमी को बराह रास्त इफेक्ट करते हैं उस पर बात होती है। ऐसा क्यों है? क्या वाकई ये मुल्क उमरा के लिए और एलीट के लिए बना है? इस पर हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का तारुफ करा दे। सैयद नवीद कमर साहब, वफाकी वजीर निजकारी, और उनके साथ इमरान खान साहब, चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। सबसे पहले इफ्तिखार चौधरी का मसला, इसलिए बार बार इतनी बात हो चुकी है इस पर, बार बार ये मसला अब भी मौजूद है। सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि अब क्या ये मसला इसी तरह चलता रहेगा या कोई हालात बंद ठीक करने के लिए, मसला हल करने के लिए कुछ हुकूमत भी कर रही है? देखिए, हुकूमत तो पहले दिन से ज़ाहिर है कि एक एक्टिव और लाइव इशू था और उसको कॉन्स्टेंटली अपने हिसाब से, अपनी टाइमिंग के हिसाब से हैंडल कर रही है। जजेस जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और जहाँ आज हम हैं, उसमें बहुत एक फ़र्क है सिचुएशन में। मेजॉरिटी क्या बल्कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो जजेस की जिनको बहाल होने के लिए तहरीक चल रही थी वो बहाल हो चुके हैं और दे हैव गॉन थ्रू द प्रोसेस। लेकिन अब मसला एक इफ्तिखार चौधरी साहब का है और चंद और जजेस है जो कि ज़ाहिर है कि एक पोजीशन ली हुई है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने और वकला की तहरीक ने, और गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि ये मसला जो है वो हम अपने टाइम पे इसको टाइमिंग के साथ हल हो जाएगा ये मसला। आज कुर्द साहब का बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है आज की तकरीर में। उन्होंने कहा कि शायराए दस्तूर पर हमारी हुक्मरानी होगी और जिसे चाहेंगे हम चीफ जस्टिस बना देंगे, सुप्रीम कोर्ट में बिठा देंगे। इस तरह के बयानात क्यों आते हैं? क्योंकि आप तो बड़े क्लोजली अलाइड है इस मूवमेंट से। मूवमेंट तो एक मकसद के लिए है ना, ये इस किस्म के बयान देना कि हमारी ताकत सारी हमारे पास है। व्हाट इज दिस? देखिए काशिफ, जब एक सिलसिला बिगड़ जाता है ना, तो वो जब लाइंस ड्रॉ हो जाती है वो इंतहा की तरफ चला जाता है। ये स्वात का आपके सामने एक मिसाल है कि एक इशू गवर्नेंस का था, लोगों को इंसाफ एकदम खत्म हो गया उनका इंसाफ 74 में जब पाकिस्तान के कानून आए वहां, और वह ना वकील थे ना वो ट्रेंड लोग थे, तो आम आदमी को जब कानून मिलना खत्म हो गया तो ताकतवर ने आम आदमी के ऊपर हावी हो गया, जमीनें ताकतवरों ने कब्जा कर ली और 10 एवरेज कत्ल थे स्वात में 74 से पहले, और 3 साल के अंदर 700 कत्ल हो गए, साल में शुरू हो गए। तो इंतशार शुरू हुआ कि लोगों को इंसाफ नहीं मिला, और वो उनका पुराना निजाम काजी कोर्ट्स का था, वो उसे शरीयत कहते थे। तो वो उसके लिए एक मूवमेंट शुरू हुई जो आज आपने बिगड़ते देखा है कि स्कूल उड़ाए जा रहे हैं, औरतों के स्कूल, बच्चों के ज़िबा किया जा रहा है लोगों को। तो ये बिगड़ गया सिचुएशन, और ये भी जो मौजूदा सिचुएशन है ये भी बिगड़ेगा। ये मैं आज आपको कह रहा हूं बड़ा वाज़ेह तरीके से कि इस वक्त ये जो मूवमेंट जिस तरफ जा रही है, ये मुझे खौफ है कि ये फिर आखिर में शिद्दत पकड़ेगी। जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट आपने पिछली बारी देखा था, लोग आए, पुरअमन बैठे लॉन्ग मार्च में और चले गए। ये जो अब सिचुएशन बढ़ रहा है, ये जो अब लॉन्ग मार्च होगी, शायद ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये वहां रुके ना, हो जाएगी एक लॉन्ग मार्च, लोग बैठ के भी धरना भी देके चले जाएंगे, लेकिन ये रुकेगी नहीं। आपने सिविल नाफरमानी की भी बात की है ना, इसलिए नहीं रुकेगी काशिफ कि एक तो ये लॉयर्स मूवमेंट नहीं है, ये गलत एक बात दी जाती है कि जो लॉयर्स मूवमेंट है। तो इंसाफ तो हर पाकिस्तानी की सबसे ज्यादा इस वक्त उसकी ख्वाहिश है। ये मजदूर, कमजोर तबका, छोटे किसान, जिनके कर्जे बेचारे, जिन्हों को जेलों में डाला हुआ है, बड़ों के कर्जे माफ हो गए अरबों रुपए के, तो हर तबका, कमजोर तबका, चाहे वो ख्वातीन हो, चाहे वो अकलियत हो, चाहे वो छोटे छोटे सूबे हो, हर कमजोर की डिमांड है इंसाफ। इंसाफ तब आता है जिस मुल्क के अंदर अदालतें आजाद हो, क्योंकि पावर कौन अब्यूज करता है? लोग हुकूमत में आगे करते हैं, जो सारी तीसरी दुनिया का मसला है। जो चौधरी इफ्तिखार हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं वो एक पहला जज जिसने लोगों को उम्मीद की किरण दी कि अदलिया आजाद होगी। अब हम सब कमर साहब, इनकी पार्टी, हम सब
हमने जदोजहद की सड़कों के ऊपर निकल के गो मुशर्रफ गो और चीफ जस्टिस वापस आए, वादे हुए। जब इनकी गवर्नमेंट आई, नवाज शरीफ की पार्टी ने सिर्फ इलेक्शन ही लड़ी एक चीफ जस्टिस इफ्तिखार और जजेस की बहाली पे, बाकी जजेस इररिलेवेंट है। एक जज ने स्टैंड लिया था, उसके पीछे लोग मोबिलाइज हुए। अब अगर ये जो अब वाजे हो गया कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार को बहाल नहीं करना, ये अब क्लियर हो गया। अब मैं समझता हूं कि ये जो 16 मार्च की जो अब डेट दी गई है, जो असल में तो हम सबको इसमें शामिल करना चाहिए था डेट देने से पहले, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं लॉयर्स मूवमेंट नहीं है, लॉयर्स ने लीडरशिप दी वो मूवमेंट को जो पॉलिटिशियंस ने देनी चाहिए थी। लेकिन क्या होगा, आप कह रहे हैं कि उधर तक महदूद नहीं रहेगी, क्योंकि आपने मियां नवाज शरीफ को यह भी शायद अपनी मीटिंग में कहा था कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चलनी चाहिए इसके बाद। क्या आप वाकई समझते हैं कि मुल्क में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलनी चाहिए? काशिफ, जिस मुल्क के अंदर लोगों को इंसाफ ही नहीं मिलेगा, जिस मुल्क में एक डिक्टेटर का हैंड पे चीफ जस्टिस जो अपनी वो आदमी बनाएगा जो उस डिक्टेटर को आइन भी अमेंड करने की ताकत दे दे, जो उस डिक्टेटर के सारे गलत काम को जायज करार दे, वो जज को अगर एक पार्टी, अब उसको वो पसंद है जज, उसकी बेटी वो कंट्रोवर्शियल नहीं हुआ कि अगर बेटे के मार्क्स भी उसने, दुनिया में कहीं भी होता है ये फरा डोगर केस, तो चीफ जस्टिस ने रिजाइन करना था, वो बैठा हुआ है। लेकिन जो चीफ जस्टिस के पीछे सारी मूवमेंट चली थी, जिसकी वजह से 2 लीडर्स को बाहर से बुलाया था मुशर्रफ ने, कमजोर तो मुशर्रफ उनकी मूवमेंट से हुआ है, पॉलिटिशियंस। अगर पूरा नहीं हुआ तो सिविल नाफरमानी की तहरीक होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि हमें हर इंतहा पे जाना चाहिए इस मुल्क पे इंसाफ कायम करने के लिए, क्योंकि मैं समझता हूं पाकिस्तान का मुस्तकबिल इसके साथ है। चाहे जमहूरियत को जो मर्जी हो। कौन सी जमहूरियत की बात कर रहे हैं? जो मुझे बताएं कि ये जमहूरियत में और मुशर्रफ में क्या फर्क है? वही जज, वही इलेक्शन कमीशन, वही एक पीएम जिसके पास वो ताकत नहीं है, वही प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी वो चीफ एग्जीक्यूटिव बना हुआ है, उसके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नहीं है। तो मुझे बताएं कि वो पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास करती है जो फाटा के ऊपर या जो ड्रोन्स के ऊपर किया, उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता। मुझे बताएं अभी और तब और फर्क क्या है? फर्क क्या है? वो आपसे पूछते हैं कि फर्क क्या है। वो तो कह रहे हैं कि किसी हद तक भी जा सकते हैं। सिविल नाफरमानी की भी बात की उस वक्त, जिस वक्त लॉन्ग मार्च हुआ तो पार्लियामेंट को सीज करने की बात उस टाइम हुई थी। तो ये सारे ऑप्शन मुझे लगता है इनकी बात से कि सारे खुले हैं। वो कहते हैं कि फर्क कोई नहीं आया, गवर्नेंस नहीं अब तक मुल्क में आई, इंसाफ नहीं है। हाउ डू यू सी इट? देखिए, पहली चीज तो ये काशिफ कि हमें देखना है कि ओवरऑल एंड फाइनली नेशनल इंटरेस्ट में क्या है। हमारा आपका ओपिनियन तो डिफर कर सकता है इश्यूज पे, इफ्तिखार चौधरी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या बैकग्राउंड है, वो अपनी जगह पे एक वैलिड इश्यू है। लेकिन उस सारी चीज को उस एक्सटेंट तक लेके जाना कि जी हम पूरे सिस्टम को पैरालाइज करने, किसी मुल्क में, हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये रही है कि हम एक तो टॉलरेंस नहीं रखते और इस वजह से हमारी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग नहीं होती। हम जमहूरियत कहते हैं कि आज जमहूरियत आई है, उसके रिजल्ट्स हमको फौरन जो है मिल जाने चाहिए। हाँ, एक्सपेक्टेशन ये जरूर होती है, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है कि होने चाहिए, लेकिन इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग तो सदियां लगती हैं और हम हर दूसरे तीसरे साल में उसको डिरेल जब करते हैं तो जो उसको स्ट्रक्चरल डैमेज हम कर देते हैं। भाई आज आपको एक पार्टी बैठी है नहीं पसंद है, या हमारा तरीकेकार नहीं पसंद है, स्टाइल ऑफ गवर्नेंस नहीं पसंद है, या मैनिफेस्टो नहीं पसंद है, तो जमहूरियत का तो की जो खूबसूरती तो यही है कि लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होती है उस सारी चीज को चेंज करने की। अगर हम दूसरे मुल्कों को देखते हैं और उन पे रश करते हैं कि जी देखें कितनी इंस्टीट्यूशंस उनकी है, चाहे वो हमारे नेबर मुल्क क्यों ना हो जिससे हम लाख और इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन इस बात की हम बात करते हैं कि देखें जी वहां इंस्टीट्यूशन है, चल रहा है ये, वो इसलिए कि उनको एक कंटिन्यूटी मिली। हम वो कंटिन्यूटी अपने लोग, हमारे पाकिस्तान के लोग भी डिजर्व करते हैं। वी आर नॉट लेसर चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड। उस लिहाज से आप जो बात करते हैं कि डाउन ट्रॉडन को कुछ नहीं मिला, तो बाकी जिस सिस्टम में अगर खराबियां भी हैं तो वो इवॉल्व होकर ठीक होंगी, डिरेल होकर ठीक नहीं होंगी। और ये जो जिनकी जिस चीज की तरफ खान साहब इशारा कर रहे हैं, आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट कि हम हर चीज को उस एक्सट्रीम तक लेके जाने की बात करते हैं। एक तरफ तो खान साहब ने सही बात की कि जो भी स्वात में आज हो रहा है, ईयर्स ऑफ